जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने कार्तिक व्रत करने वाले को कौन सी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए इसके बारे में श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में कार्तिक मास के उद्यापन की विधि का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित एक 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंदरवाल बांधकर फूल माला और चंवर आदि से सजावे। मंडप के चारों तरफ मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वोच्च भद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश को स्थापित करें। इसके बाद वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडोपचार से करे और विविध भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करता रहे। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करे, उसके बाद हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है तो वह इसके व्रत मात्र से ही वैकुंठ धाम को पाता है। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनके जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और उनको सहस्त्र गायों के दान का फल भी मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सामने भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है या उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे तो पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह से वृथा की बकवास नहीं करता, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ के यात्रा के समान हो जाता है। उसके बाद पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए। अतः इस दिन किया गया होम जप और दान अक्षय फल को देने वाला है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। उसके बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें, नमस्कार करें, फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। उसके बाद देवताओं, तुलसी और कपिला गो का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करें और समापन करावें तथा प्रार्थना करें, आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हो तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजन सामग्री 1 गो के सुमेरु गुरु आचार्य को निवेदित करें। उसके बाद परिवार व मित्रों के साथ भोजन करें। कार्तिक और माघ मास की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थ का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के पास जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं।
कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। वे वृत्ति के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक मातम्य को भक्तिपूर्वक सुनते और कहते हैं, वे पाप रहित होकर उत्तम फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह कार्तिक मास मातम्य का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। कार्तिक के ठाकुर भगवान राधा दामोदर हम सभी के मनोरथ पूर्ण करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।